आप मेला घूम के आए नहीं? पढ़ने गए थे ना हम? अभी हम दूसरी पोएम देखने वाले। उसका नाम है फूल और कांटे और कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। हेलो बच्चों, हमें आज पोएम रीड करनी है। कौन सी? लेकिन आपको पता है नहीं ना? तो आप कहीं घूमने जाते हैं बाग बगीचे में, बहुत सारे फूल दिखाई देते हैं ना हमें, बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर के, बहुत सारे उनको कलर रहते हैं। लेकिन उस पौधों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, उनमें कांटे रहते हैं। बराबर है ना? कौन से फूल बताओ ज़रा नाम मुझे, बताओ। बराबर, गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में क्या रहते हैं? कांटे रहते हैं या नहीं? वही आज हमारी पोएम है फूल और कांटे। एकदम बराबर। इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। अभी परिचय। इनका परिचय है 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई है 1947। रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेमकांता आदि। अब इनका परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली की भाषा के हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। हिंदी के एक आधार स्तंभ भी है। अभी इस कविता में क्या बताया गया है, क्या दर्शाया गया है? प्रस्तुत कविता में हमें कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। अभी हम पोएम रीड करेंगे। आप भी मेरे साथ पोएम रीड करो, मतलब वाचन करो। है जन्म लेते जगह एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें ही पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी ही डालता, एक सी ही चांदनी डालता। आगे का पैरा। मेह उन पर बरसता एक सा, मेह उन पर बरसता एक सा, एक सी ही हवा ही बही। पर सदा यही दिखाता हमें, पर सदा यह दिखाता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार में डूबी तितलियों के परकतर, प्यार में डूबी तितलियों के परकतर, भौर का है वेद देता श्यामतन। फूल लेकर तितलियों के गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंध और निराले रंग से। है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर शीस पर, दूसरा है सोता सूर शीस पर। किस तरह की कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, आज हम पहला पैरा मतलब ये जब 4 पंक्तियाँ हैं ना, इनका अर्थ देखते हैं। हे जन्म लेते जगह एक ही पौधा उन्हें ही पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक से ही चांदनी डालता। अभी देखो बच्चों, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते। अभी पौधा हम लगाएंगे, उस पौधे को फूल आता है मतलब गुलाब का फूल। अभी गुलाब के फूल पर पौधा भी मतलब कांटा भी रहता है और फूल भी रहता है, मतलब जन्म लेता है, मगर वहाँ फूल भी आता है, कली भी आती है और कांटा भी रहता है। फूल और कांटे एक ही पौधे पर आते हैं, अलग अलग आते हैं नहीं। वैसे अभी एक ही पौधा उन दोनों को भी पालता है। किन किन को? कांटों को और फूलों को। वो बड़ा भी करता है, वो पौधा दोनों को अलग नहीं मानता। वैसे ही वो दोनों को एक जैसा पालता है, बड़ा करता है। अभी रात्रि के समय, रात में चांदनी, अभी रात में जो चांदनी आती है, वो चांदनी जो चमकता चांद है वो दोनों के ऊपर एक जैसे ही चांदनी डालता है, मतलब प्रकाश डालता है। क्या अलग अलग मानता है? नहीं। वैसे हमारे घर पर भी हम भाई बहन रहते हैं, हमारे माँ बाप हम भाई बहन को एक जैसे ही प्यार करते हैं ना, वैसे ही ये पौधा उन दोनों को एक समान मानता है, उनको अलग अलग नहीं मानता। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे का पैरा। अभी मेह उन पर, मेह मतलब बादल। अभी बादल पेड़ पर और पौधों पर, मतलब जो पौधा है गुलाब का उसके ऊपर अलग अलग बरसता है नहीं, वो एक जैसा ही उन पर
बरसता है रहता है कि कांटों पर बरसता है, फूल पर नहीं बरसता, और फूल पर बरसता है तो कांटों पर नहीं बरसता, ऐसा होता है? नहीं होता है। अभी देखो, जब ठंडी हवा बहती है क्या वो अलग अलग बहती है? नहीं, वो फूल के ऊपर भी बहती है और कांटों के ऊपर भी बहती है, पर सदा यही दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। अभी देखो क्या बोल रहे, जो प्यारी हवा बहती है ना वो कैसी रहती है? समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पल भर कर भी वो बड़े होते हैं। फूल और कांटे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, लेकिन ढंग उनके एक से होते नहीं। ढंग मतलब उनका स्वभाव, नेचर। आप भाई बहन तो घर में रहते हैं, लेकिन आपका स्वभाव एक जैसा है नहीं। हमारा स्वभाव कैसे रहता है? अलग अलग रहता है। जो जुड़वा बच्चे रहते हैं उनका भी स्वभाव एक जैसा होता है? नहीं होता है। वैसे उनके ढंग मतलब स्वभाव, नेचर अलग अलग रहते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता शामतन। अभी क्या बता रहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हमें? कवि क्या बताने की कोशिश करे? देखो, कांटा किसी की उंगलियों को छेद कर क्या कर देता है? घायल कर देता है। देखो बच्चों, हम जब बागीचे में जाते हैं फूल तोड़ने गुलाब का, हमें क्या होता है? पहले कांटा चुभता है या नहीं? ऐसे कर देते, ऐसे कर देते कांटा चुभने के बाद। वैसे ही छेद कर काटा किसी की उंगलियां, हमारी उंगलियों को क्या कर देता है? वो छेद कर काटा जख्मी हालत में बुरा घायल कर देता है। वैसे ही किसी अभी फाड़ देता है किसी का वरवसन। वरवसन मतलब हमारे अच्छे कपड़े क्या कर देता है? काटा फाड़ देता है। सुंदर किसी वस्त्र वो फाड़ देता है। अभी प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर। अभी देखो, जो प्यार में डूबी तितलियाँ रहती है ना, वो जब फूल पर मंडराती है वो क्या कर देते हैं? उनकी तितलियों के पर कतर मतलब काट देती है। कौन काट देता है? काटा काट देता है ना। वैसे ही अभी प्यार में मतलब प्यार से फूलों के पास भी आती है तितलियाँ, लेकिन वो क्या हो जाती है? घायल हो जाती है। भौर का है भेद देता शामतन। अभी क्या हो जाता है? देखो फिर से, जो भौरा रहता है ना फूलों के ऊपर मंडराता है, ये देखो यहाँ पिक में जो भौरा है ये क्या हो रहा है? मंडरा है ना गुलाब के फूल के ऊपर। इसके भी शरीर को कांटा क्या कर देता है? फाड़ देता है। तन मतलब शरीर को, भौरे के शरीर को वो फाड़ देता है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके, चलो आगे फिर। फूल लेकर तितलियों के गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, नीज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अभी देखो, कवि हमें और क्या बता रहे हैं कि दूसरी ओर फूल मतलब जो फूल रहते हैं ना वो तितलियों के गोद में रहते हैं। मतलब फूल लेकर तितलियों को गोद में, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठती है, वैसे ही ये फूल क्या करते हैं? तितलियों को अपने गोद में लेकर बैठते हैं। ये देखो फूल है, यहाँ फूल है। ये तितलियाँ जो रहती है वो क्या हो जाती है? फूलों पर जाकर बैठ जाती। मतलब तितलियाँ फूलों के गोद में बैठी हुई है ना? वैसे ही और आनंद उठाते हैं, मज़ा उठाते हैं। भौरों को अपना अनूठा रस पिला। जो गुलाब का फूल रहता है ये भौरों को अनूठा रस पिलाता है। मतलब इसका जो हनी रहता है ना, ये क्या करता है? भौरा उसे पी जाता है और अपनी मधुमती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी को मन प्रसन्न कर देता है। निज सुगंध मतलब उसका स्मेल, अच्छी सुगंध उसको अच्छे से आती है और उसमें वो बेहोश हो जाता है। मतलब निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला, मतलब मन को प्रसन्न कर देना। हमें जब फूल दिखते हैं अलग अलग तरीके के, हम क्या हो जाते हैं? खुशी महसूस कर देते हैं, हमें आनंद होता है ना? अभी आगे का प्यारा, चलो इधर आओ। ये है खटकता सबकी आँख में, दूसरा है सोता सूर से सफर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी के में हो बड़ापन की कसर। अभी कवि हमें यहाँ क्या संदेश दे रहे, बता रहे आपको। अभी देखो, अपने व्यवहार के कारण मतलब हमारे जो इमेज रहती है, जो हमारा नेचर रहता है, व्यवहार रहता है, किसी के साथ पेश आना, हमारे घर में बाहर कैसे पेश आते हैं, बड़ी आवाज़ में बातें करते हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, ये सब चीज़ें अभी यहाँ हमें बता रहे हैं।
अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है ना। अभी देखो हमारे घर में जो आदमी जब गुस्सा होता है बड़ा, उसको 2-2 मिनट में गुस्सा आ जाता है, तो वैसे ही सबके आंखों में खटकता रहता है। हम क्या बोलते हैं, नहीं इसको इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है, ये सबको ऐसे ही करता है, नहीं ये हमारे साथ बात नहीं करता, हमारे साथ अच्छा पेश नहीं आता, ऐसी बातें हम उसमें बोल देते हैं। वैसे ही ये कांटा सबकी आंखों में क्या हो रहा है, चुभ रहा है। कांटा सबको मतलब परेशान कर रहा है, सबको बुरा हाल से परेशान कर देता है, घायल कर देता है। अभी जबकि फूलों को, अभी ये फूल दिखाई दे रहे हैं ना, ये मतलब सब जो फूल है कितने प्यारे प्यारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन इनका अच्छा क्या है, इनकी अच्छाई क्या है, ये भगवान को चढ़ाए जाते हैं, भगवान के सिर के ऊपर रख देते हैं, भगवान के पैरों में हम इनको चढ़ा देते हैं। और जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं होता। हमारे अच्छे कर्म नहीं होंगे, हम किसी के भी घर में जन्म ले, लेकिन हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। आप फूल हो या कांटा, हमारे कर्म के ऊपर सब डिपेंड रहता है। आपको समझ में आई ना। ये थी आज की हमारी फूल और कांटे पोयम। आप भी सबके साथ अच्छे से पेश आना है। ओके बाय, थैंक यू।